जापान में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हुए जिनका नाम था दिजाही। दिजाही दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल में अकेले रहते थे, क्योंकि वह बहुत ही ध्यानी और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। इसलिए दिजाही की प्रसिद्धि पूरे जापान में फैली हुई थी। एक दिन जापान का सम्राट दिजाही के पास आता है और कहता है, मुनिवर, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरे मन में हमेशा ही उथल पुथल मची रहती है। मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, धन, प्रसिद्धि और वे सभी सुख जिसे पाने के लिए हर एक व्यक्ति सपने देखता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और व्याकुलता है। तब दिजाही ने कहा, इसका जवाब आप खुद जानते हैं, लेकिन आपने कभी इसकी खोज नहीं की। दिजाही ने कहा कि क्या आप एक प्रयोग करेंगे? इस प्रयोग के बाद आपके जीवन में कोई अशांति और कोई व्याकुलता नहीं बचेगी। यह सब सुनकर सम्राट उत्साहित हो गया और उसने दिजाही से कहा, बताइए मुनिवर, क्या करना पड़ेगा मुझे? मैं अपने मन की शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब दिजाही ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगले 10 दिनों तक आप मेरे आश्रम में एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहेंगे और इन 10 दिनों तक आपको एकांत में बैठना होगा और जितना हो सके आप कम बोलेंगे। सम्राट दिजाही की बात से सहमत हो गया। पहले दिन सम्राट को लगा कि उसका मन सामान्य व्यक्ति से ज्यादा विचलित और परेशान है। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसके भीतर बोलने की बहुत इच्छा हो रही थी, लेकिन वह दिजाही के कहे अनुसार मौन रहा और कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप बैठकर मन में उठ रहे सवालों से लड़ता रहा और जैसे जैसे रात होती गई उसे एक बड़ी शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह बड़ा अजीब था। वह अंदर ही अंदर खुश भी हो रहा था और अपने आप से पूछ रहा था कि मेरी बेचैनी कम कैसे हो रही है। अगले दिन सम्राट एकांत में बैठा फूलों, पौधों और आकाश में उड़ते पक्षियों को देखता रहा। आज अपने जीवन में पहली बार वह देख रहा था कि उसके चारों ओर कितनी सुंदर प्रकृति है। वह अपने चारों ओर प्रकृति को देख और महसूस कर सकता था। इस तरह एक हफ्ता बीत गया और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी उथल पुथल, सब कुछ गायब हो गया। 8वें दिन की सुबह सम्राट की आंखें अपने आप ही बंद होने लगी। उसने आंखें बंद की और गहरे ध्यान में चला गया। कोई चिंता नहीं थी, मन की सारी उथल पुथल जा चुकी थी। सम्राट को भीतर ही भीतर गहरी शांति का अनुभव होने लगा। वह अपने मन को शांति के अनंत सागर की गहराई में ले गया। इस तरह बाकी के बचे हुए दिन गहरे ध्यान में बिताने के बाद सम्राट दिजाही के सामने उपस्थित हुआ और उन्हें झुककर प्रणाम किया। सम्राट ने दिजाही से कहा, मुनिवर, मुझे जवाब मिल चुका है। आखिर क्यों मेरा मन इतना अशांत और इतना विचलित है? आखिर क्यों मेरे मन में इतनी उथल पुथल है? तब दिजाही ने पूछा, बताओ, क्या जवाब मिला तुम्हें? तब सम्राट ने कहा, मैं जरूरत से ज्यादा शब्दों का प्रयोग करता था और अपने लोगों के साथ दिन भर बेमतलब की बातें किया करता था और फिर उन्हीं बातों के बारे में अकेले में सोचता था और ज्यादातर समय उनके बारे में नकारात्मक ही सोचता था। इस प्रकार मेरा समय बर्बाद हो रहा था और अधिक बातें करने और सोचने से मेरा मन अशांत हो गया था। इस वजह से मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता था, जिसके कारण मैं लगभग हर काम में असफल होने लगा और इस असफलता ने मुझे और भी अधिक उदास और चिड़चिड़ा बना दिया। इसने मेरे जीवन को और अधिक नीरस कर दिया। लेकिन इन 10 दिनों में मैंने महसूस किया कि मैं अपने जीवन को गलत तरीके से जी रहा था। मैंने यह भी सीखा कि हमें ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ध्यान तो अपने आप हो जाता है जब आप स्थिर, शांत और मौन होते हैं। ध्यान में मैंने पहली बात यह सीखी कि किसी भी इंसान के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु खुद को जानना है। दिजाही ने कहा कि आप ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी ज्यादातर लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं, ज्यादा बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। दिजाही ने सम्राट को मौन रहने के महत्व को समझाया और कहा,
गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे, दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जुबान है, जो कि बिना किसी खून खराबे के लोगों को अंदर से मार देती है। हमारी भाषा और शब्द ही हमारे हथियार हैं, और अगर हमें नहीं पता कि कब, कहाँ और कितना बोलना है, तो यही हमारी कमजोरी भी है। यदि हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है, और यही शब्दों का खेल उल्टा हो जाए तो ये हमारी जिंदगी को नर्क भी बना देते हैं। एक बार गौतम बुद्ध के शिष्य ने उनसे पूछा, अधिकांश समय आप मौन क्यों रहते हैं? तब बुद्ध ने कहा, क्योंकि मैं मौन में अपने अंदर परमात्मा को सुन पाता हूँ। मौन खुद के भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन हुए बिना खुद को जान पाना असंभव है। स्वयं को जानने की पहली शर्त यही है कि मौन हो जाओ। जितना जरूरी हो उतना ही बोलो। ज़्यादा बोलना दिमाग को अव्यवस्थित कर देता है, जिससे हमारा अपने मन पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो केंद्रित नहीं हो सकते। जो लोग केंद्रित नहीं हो सकते वो लोग जीवन के सत्य को नहीं समझ पाएंगे। इसके बाद दिजाही ने अपनी बात समाप्त की और सम्राट दिजाही को प्रणाम कर अपने महल की ओर वापस चला गया। दोस्तों, आप लोगों ने भी देखा होगा, जो लोग ज़्यादा बोलते हैं अधिकतर उनका बोलना हानिकारक होता है। अगर थोड़ा सा चुप हो जाए तो बहुत सी मुश्किलें ऐसे ही कम हो जाएंगी। झगड़े की वजह खत्म हो जाएगी, मन की अशांति खत्म हो जाएगी। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति ये जानता है कि कब, कहाँ और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक बन जाता है। दुनिया में बहुत सारी मुसीबतें सिर्फ बोलने से पैदा होती है। जब तुम चुप रहना सीख जाओगे तो तुम्हें भीड़ भरे बाजार में भी एकांत सी शांति का अनुभव होगा। जो शांत और चुप रहने का हुनर जानता है, उसके लिए एकांत भी स्वर्ग की तरह है। दूसरों की उपस्थिति बेचैनी पैदा करती है। जब आप दूसरों की उपस्थिति से परेशान हो जाते हैं तो यही सही है कि पहले आप मौन धारण करना सीख लो। आप अपनी आंखें बंद कर ले, अपने आप में खो जाएं। तुम वहां से भी ताजगी पाओगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का स्रोत वहीं छिपा है। तुम्हारी जड़ें तुम्हारे जैसी हैं, वह किसी और में नहीं है। आखिर कौन तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाएगा? यदि कोई ना हो तो स्वयं ही तुम्हें अपने भीतर जाना होगा। इसलिए अपने भीतर जाओ। वही परम सत्य है, वही जीवन का स्रोत है, वहीं से आनंद का जन्म होता है, वहीं से तुम मृत्यु में डूबोगे, वहीं तुम्हारा सूर्य उदय होगा और फिर अस्त भी वहीं होगा। जब भी तुम मौन की डुबकी लगाकर लौटोगे, तुम फिर से तरोताजा हो जाओगे। नई शक्ति का जन्म होगा। थकान और उदासी मिट चुकी होगी, चिंता मिट जाएगी। जैसे कोई नहाकर आता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। जब कोई मौन में नहाकर आता है तो वह भीतर से भी वापस लौट आता है और उसका पूरा व्यक्तित्व शांत हो जाता है, मन आनंदित हो जाता है। जब आप आंतरिक मोह की उस ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे तो आप पाओगे कि आपका मन बोलने से भी नहीं बढ़ता। वहां निरंतर तुम्हारे भीतर बैठी उसकी एक अंतर्धारा बनी रहती है। तुम बोलो, लेकिन अपने आप को कभी मत छोड़ो। तुम्हारी वाणी में सुगंध होगी, विशालता होगी, जो तुम्हारे बोलने का संगीत होगा। तब सब ठीक हो जाएगा। आप बोलेंगे तो दूसरे ठंडे पड़ जाएंगे। भीतर से मौन होते ही आप इतने शक्तिशाली होने लगते हैं कि समाज की चिंता छोड़ने लगते हैं। आपके चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है, आपकी आंखें चमक से भर जाती है और आप असीम शांति के सागर में डूबने लगते हैं। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि ज़्यादा बातें करने से मन अशांत हो जाता है। हम अपने मन के साथ साथ अपने ध्यान पर भी नियंत्रण खो देते हैं। जो लोग बहुत अधिक बातें करते हैं उनमें किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए वे किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित नहीं होते। यदि हम जीवन की सच्चाई को नहीं समझ पाते तो हम कभी मनचाही सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा, कुछ लोग अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं। जो लोग अपनी बात पर टिके रहते हैं उन्हें सम्मान मिलता है। अशांत मन वाला व्यक्ति किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। अगर कोई व्यक्ति जानता है कि उसे कब, कहाँ और क्या कहना है तो वह वास्तव में बुद्धिमान है।
और ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाता है आकर्षण का केंद्र बन जाता है और जो कुछ भी करता है उसमें सफल हो जाता है। यदि हम महान व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखें तो पता चलेगा कि वह कम बोलते हैं और कम से कम शब्दों में अपनी बात समाप्त करते हैं। वह बोलने से पहले गहराई से सोचते हैं कि क्या कहना है। लेकिन जो लोग अधिक बोलते हैं वे कई बार झूठ बोलते हैं और अपनी बातों से दूसरों के दिमाग पर असर डालते हैं। वह व्यक्ति अक्सर दूसरों की बुराई ही करता है, इसलिए उसके अपने भी उससे बचने और उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। हमारे भारतीय उपनिषदों में कहा गया है कि हमारे वचन ही वास्तविक धर्म है। मौन से धैर्य आता है, धैर्य से ध्यान और ध्यान से व्यक्ति अपने जीवन के प्रति जागरूक हो जाता है।